सारे लोग तो आ रहे अपना रोड सड़क का वादा कर दे रहे हैं, वादा तो सब लोग करते हैं, ये पुराना खेल हो चुका है। जनता समझ रही है इस चीज़ को, और जनता ये भी जानती है कि सेवा में तत्पर कौन रहता है। गुफरान अहमद सिद्दीकी 12 बजे रात को भी अपना घर छोड़ के रात को आ जाता है, किसी को खून का जरूरत पड़ता है, किसी को दिखाने का जरूरत होता है। तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ सिवान बनाऊंगा। यदि जनता ने हमें अपार समर्थन देकर सभापति बनाया तो पूरे बिहार में सिवान को विकास में 1 नंबर बनाने का कार्य करूंगा। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से अब नगर परिषद का जो सुगबुगाहट चालू हो रहा है, इसमें चूंकि नए परिसीमन पर इस बार चुनाव हो रहा है और नए परिसीमन में इस बार कई ऐसे गाँव जुड़े हुए हैं। हालांकि सिर्फ सिवान ही नहीं बल्कि कई ऐसे जिलों में जो है कि इस तरीके का नई परिसीमन हुआ है, और इसको लेकर के इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें एक खास दिलचस्प चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि नए परिसीमन के हिसाब से नए नए दावेदार आ रहे हैं। हालांकि इसमें कई पद ऐसे हैं जो चेयरमैन का है, उप चेयरमैन का है, वार्ड का है, लेकिन इस बार तो वार्ड लोग भूल गए हैं। इसलिए भूल गए हैं क्योंकि सभी को जो है कि चेयरमैन और उप चेयरमैन की दावेदारी करनी है। जाहिर है कि मामला बड़ा है और काम भी बड़ा होगा, लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो ये चीज़ कि इस बार जो सरकार ने, खास करके बिहार सरकार ने, जो पहले जिस तरीके से वार्ड को जोड़ करके और उनके हिसाब से जो है कि चेयरमैन के जो कि कुर्सी तय होती थी, लेकिन इस बार आम जनता को उसने अधिकार दे दिया है कि अब चेयरमैन हो या उप चेयरमैन हो, आम जनता उसको तय करेगी कौन हमारे नगर परिषद का विकास का काम करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कई ऐसे प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरीके से गुफरान सिद्दीकी इस बार जो कि नया है, युवा है और नए परिसीमन में उनका भी गाँव जुड़ा है, इस बार वो जो है कि चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज वो भादा में आए हुए हैं, जो कि जनसंपर्क कर रहे हैं। युवा उनके साथ ज़्यादा हैं, तो मैं उनसे बहुत कुछ जानना चाहूँगा, खास करके जो नया परिसीमन के हिसाब से जो नगर परिषद का मामला आता है, विकास का मामला आता है, इसमें कई तरीके का जो डेवलपमेंट की बातें होती है, इन सारी चीज़ों पे मैं उनसे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो गुफरान साहब, स्वागत है आपका YES24 न्यूज़ पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, फिर से मुझे आपके माध्यम से एक बार बोलने का मौका मिला। मैं सारे सिवान वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं नगर सभापति से चेयरमैन का उम्मीदवार हूं। ये चुनाव जो है कि हालांकि पार्टी बेस पे नहीं हो रहा है, लेकिन आपके गले में मैं 2 चीज़ देख रहा हूँ। एक तो गुलाबी कलर जो जन अधिकार पार्टी का शायद कोई इंगित कर रहा है, और एक ब्लू कलर जो कि भीम आर्मी और आज़ाद समाजवादी पार्टी से जो है कि शायद उन लोगों का सिंबल होता है। पहले इसमें बताइए कि क्या पार्टी बेस पे लड़ेंगे या पार्टी के लोगों को समर्थन चाहिए या फिर अपने निर्दलीय बेस पे आप लड़ रहे हैं? देखिए, हमें चारों तरफ से सारा समूह को लेकर चलना है, चारों तरफ से सपोर्ट है। उच्च स्तरीय के लोग, हम लोग संविधान के मार्ग पे चल रहे हैं, किसी पार्टी बेस पे नहीं है। स्पेशल में सारे लोग को लेके, सारे जाति को लेके, सारे समूह को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ सारे जात के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जितने भी लोग हैं, सारे जाति के लोग आपके सामने हैं, खड़े हैं, जो भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। मैं कंटिन्यू 7-8 साल से पप्पू यादव जी के साथ, जन अधिकार पार्टी के साथ काम करते आ रहा हूँ। बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं, आपको भी देखने को मिल रहा है, सारी सिवान जान रही है, और जनता से किसी के बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारा कार्य सिवान में, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी का सप्लाई हो गया, कूड़ादान का हो गया, स्वच्छ नहीं है सिवान शहर अपना, वो सब चीज़ में बहुत सारी बातें हैं। और एक जगह नहीं है कहीं पे सरकारी व्यवस्था नहीं किया गया है नगर परिषद के द्वारा। एक बताइए पहले, जिस तरीके से नगर परिषद का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है, खास करके घपले और घोटाले को लेकर के, और नगर परिषद चूँकि एक शहर का रख रखाव का होता है, उसमें जो व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी चीज़ें होता है। आप भी चूँकि अब तो शहर से जुड़े हुए हैं, अब तो चूँकि शहर में भी आप आ गए हैं, और जिस तरीके से आप दावेदारी करते हैं, नगर परिषद की पेचीदगियों को आप समझ पाते हैं? जी बिल्कुल। नगर परिषद में जितने लोग आए हैं, जितने लोग पहले से सभापति रहे हैं, सिवान के लिए उन्होंने किया क्या है, सारी जनता देख रही है। ना कहीं सफाई है, ना स्वास्थ्य में सुधार है। मैं अस्पताल रोड में हमेशा रहता हूँ। सबसे पहले मैं अस्पताल रोड के बारे में देखना, वहाँ पे अस्पताल है और आए दिन कचरा भरा हुआ होता है, उसके बारे में हम लोग उजागर होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। सारी सिवान जानती है कि मैं सेवा भाव से जाना जाता हूँ। जिस पार्टी से आता हूँ वो भी पार्टी, हमारे पप्पू यादव जी भी सेवा भाव से पूरे बिहार में है। हम लोग परवाह नहीं करते हैं इलेक्शन हार जीत का। हम लोग
कर्म करते हैं, अपना सेवा करते हैं और हमारा उन्नति यही है कि हम लोग आगे भी सेवा करते रहेंगे। कुछ तो सोचे होंगे ना आप कि इस बार जो है कि अगर आप नगर परिषद के चेयरमैन के ऊपर चुने जाते हैं, लोग आपके ऊपर आस्था भी जता रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि समर्थन भी मिलेगा, तो कुछ तो आपने ऐसा बनाया होगा कि लग रहा है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या सीवान के लिए कुछ नया करेंगे। क्या कुछ सोचें आप, मुझे बताइए। जी हमारी तो सोच बहुत सारी है। सबसे पहले कि स्वच्छ सिवान को बनाएंगे। गंदगी से आधे से ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा जिसके पास पैसा नहीं है? उसके लिए कोई सोच रहा है? सारे लोग तुम्हारे अपना रोड सड़क का वादा कर दे रहे हैं। वादा तो सब लोग करते हैं, ये पुराना खेल हो चुका है। जनता समझ रही है इस चीज़ को, और जनता ये भी जानती है कि सेवा में तत्पर कौन रहता है। गुफरान नवाज सिद्दीकी 12 बजे रात को भी अपना घर छोड़ के रात को आ जाता है। किसी को खून का जरूरत पड़ता है, किसी को दिखाने की जरूरत होता है। तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छ सिवान बनाऊंगा। यदि जनता ने हमें अपार समर्थन देकर सभापति बनाया तो पूरे बिहार में सिवान को विकास में 1 नंबर बनाने का कार्य करूँगा। कुछ मॉडल तो अपने जहन में रखा होगा ना, सोचा होगा ना कि जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए, खास करके सिवान नगर परिषद का। अब बहुत सारे लोग, जैसे हम लोगों ने देखा कि कई जगह पे है कि महिलाओं के लिए जो है कि वहाँ सुलभ शौचालय नहीं है। बहुत सारी जो सबसे बड़ा मतलब विकट परिस्थिति इसमें आ जाता है कि बहुत सारे जो देहात से महिलाएं आती है मार्केटिंग करने के लिए, तो उन लोगों के लिए जो है कि कहीं ना कहीं पेशाब खाना नहीं है, शौचालय नहीं है। इस व्यवस्था को आप कहाँ तक देखते हैं और इसके लिए आपने क्या सोचा है? सिवान में तो ऐसा व्यवस्था कभी हुआ ही नहीं है और ऐसे लोग तो सोचे ही नहीं है। जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हमारी जो सोच है, माताओं का इज्जत, बहनों का इज्जत, मैं सिवान को स्वच्छ बनाऊंगा, हर जगह शौच बनाऊंगा और महिलाओं के लिए स्पेशल व्यवस्था और बहनों के लिए स्पेशल व्यवस्था सिवान में होगी। और सबसे पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से पूरे सिवान को कि एक मतदान है, अपने मतदान को सोच कर आप लोग सब बेहतर जानते हैं। पॉलिटिक्स में कोई भाई भतीजा नहीं होता है, एक सच्चा उम्मीदवार को चुना जाता है। कोई रिश्तेदार नहीं होता, कोई जात नहीं होता है। आप लोग को ही पता है कि कौन हमारी उम्मीदवार सही है, कौन हमारे लिए भला कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अपना बयान देने से मैं अपना बयान ही दे दूं, हालांकि पूरी सिवान मेरे बारे में जानती है और लोग के बारे में जानती है। अपना सफाई और बयान करने से कोई सक्षम नहीं है। ये लोग जान रहा है कि कौन कैसा है। बिल्कुल। और बिल्कुल ये गुफरान सिद्दीकी साहब थे। जिस तरीके से इन्होंने कहा, इनके बात हालांकि इनके बात से अंदाज़ा लग रहा है कि चूंकि युवा हैं और इनके अंदर ललक इस बात की है कि हम सिवान के लिए कुछ कर पाएँ। बात कहूँगा आपके माध्यम से कि सिवान की जनता यदि अगर मेरे से एफिडेविट करके न्यायपालिका कोर्ट के माध्यम से पेपर मांगती है अपने किए वादों कार्य का, और दूसरा मेरा घोषणा पत्र रहेगा इस्तीफा लेटर में, वो भी जनता यदि अपने कार्य से विपरीत रहा, उल्टा रहा, तो उसी दिन मैं इस्तीफा लगा दूंगा राजनीतिक करियर से, नाई की पद से। देखिए यहाँ आपने जो बात कहा, देखिए बड़ा ये जो आपने बात कहा कि आम आदमी, देखिए आम आदमी हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करता है। ये ठीक है कि ये वादा है, आप वादा कर रहे हैं, लेकिन जिस गंभीरता से आप इस बात को कह रहे हैं कि एफिडेविट ले लें, तो आप एफिडेविट कितने लोगों को देंगे? 38 लाख की आबादी है सिवान जिले की, तो आप कितने एफिडेविट देंगे, जरा ये बताइए हमको। एक एफिडेविट न्यायपालिका के माध्यम से पूरी सिवान जान जाएगी। मैं कोर्ट में अपना दायर कर दूंगा अपने एफिडेविट को, न्यायपालिका के माध्यम से कर दूंगा मैं। एक एफिडेविट पूरी सिवान देख लेगी आपके माध्यम से। एफिडेविट का बहुत बड़ा सबूत होता है। जी बिल्कुल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जी, तो मैं पूरे सिवान को उसके माध्यम से बता दूंगा। चलिए, अच्छी बात है, इनके अंदर गंभीरता इस बात की है और ये लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिस यकीन के साथ आप मुझे चुन रहे हैं और जिस सोच के साथ मुझे लेके आ रहे हैं, खास करके चेयरमैन पद के लिए, तो मैं उसमें हत्तल इम्कान कोशिश करूंगा कि मैं उसमें खरा उतरूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से आज लोगों की उम्मीदें, खास करके नेता के ऊपर से, उनके वादों के ऊपर से धीरे धीरे कम हो रहा है, ये बड़ा गंभीर बात है। कम इसलिए हो रहा है कि जितनी भी लोग लुभावने जो बातें होती हैं वो सभी लोग कर देते हैं। ये अलग है जिस तरीके से गुफरान साहब वादा कर रहे हैं जनता से। उम्मीद है कि जनता इनके ऊपर एक बार आस्था और उम्मीद तो ज़रूर जताएगी, लेकिन अभी देखना बहुत बाकी है, क्योंकि ये पल पल जो तस्वीरें बदलती हैं, इन तस्वीरों को ये देखना है कि इसमें कौन किस चेहरे को उकेरता है। बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ कौशल अली, यस 24 न्यूज़। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।